शंकर बाजार में व्यापारी की बेटी मुस्कान हत्याकांड का खुलासा हो गया है। अब उस संबंध में हम मुस्कान के पिताजी शिव नरेश अग्रहरी जी से जानकारी करते हैं कि कैसे क्या घटना हुई है और क्या क्या इनका जो है तो गया है। शिव नरेश जी, ये बताइए कि ये घटना का खुलासा पुलिस ने किया है जी, तो क्या आप इससे संतुष्ट हैं या कोई आपको अभी भी कोई डाउट है? नहीं नहीं, मुझको डाउट नहीं है, क्योंकि बयान के द्वारा जो छोटा सा बच्चा पकड़ा गया है वो मेरे सामने ही सारे बयान दिया है। जो पुलिस की गाड़ी में मैं भी बैठा था, उसमें उसको लेकर के जा रहे थे। जैसे मैं मेरे घर के पहले मेरे रोड गए पहाड़ी रोड में मेरे घर के तरफ न जा करके सीधे ले गए उसको, तो उसने तुरंत गाड़ी रुकवा दिया कि गाड़ी यहाँ पे रोकी, ये रोड नहीं है, ये रोड है बनवारीपुर रोड में। अच्छा। फिर ये रोड जब गए तो मेरे घर से भी आगे गाड़ी ले ली गई, प्रशासन वाली गाड़ी, क्योंकि प्रशासन का आर्डर। पुलिस जानबूझ के उसका हकीकत जानने के लिए उसमें मैं भी बैठा था, जबकि पुलिस वालों के पास पूरी वीडियो भी है। तो मेरे घर में न गाड़ी खड़ी करके, भाई वो जो सफेद गाड़ी में रहते हैं उनका आर्डर था कि किसी जगह बच्चे को उतारा नहीं जाए और बच्चा जहाँ कहे वहाँ गाड़ी रोकी जाए। तो लोग सीधे गए हैं, जब सीधे गए तो उसने तुरंत रोक दिया कि नहीं नहीं रोके, इस घर में हमने घटना किया है। तो वो बता रहा था कि 5 लोग थे हम लोग, जो ऐसे आए हैं, हल्की शटर खुली थी उसमें घुस के गए हैं। मेरी बच्ची मुस्कान पानी पीने के लिए आई है, तो उन लोगों ने क्या किया कि 3 लोग इधर 2 लोग इधर, दरवाजे के जो बगल से वो नहीं रहता थोड़ा सा गए, उधर इधर खड़े हो गए थे। जैसे वो पानी पीने के लिए गई है उसने तुरंत दबोच लिया। अच्छा। उन लोगों ने 5 ने दबोच के सीधे मुंह बांध करके लेके चले गए अंदर। इसके बाद बता रहा था कि 5 लोग थे, तो 2 लोग हाथ पकड़े थे, 2 लोग पैर पकड़े थे। एक कोई गुड्डू नाम से उसका नाना है कि क्या है, तो वो बोला कि गर्दन काट दिए हैं, गर्दन कलम कर दिए हैं। 3 अंगुल का चाकू भी बता रहा है। उसने ये भी बताया कि हाँ हमने हाथ धुला है, यहाँ बर्तन सरकाए जो जूठे हुए बर्तन रखे रहते हैं वो भी बताया है। इसके बाद ये पुलिस ने जानबूझ के पूछा, वहाँ कई सारे रखे थे डिब्बा बक्सा वगैरह, तो बोले किस बक्से से पैसा निकाले हो, किस बक्से से सामान निकाले हो। तो उसने ये भी कहा कि चांदी इनके नहीं ले गए हैं, सोना और पैसा इनका ले गए हैं। वो सारे बयान हैं भी पुलिस के पास। इसके बाद पुलिस ने कहा कौन से बक्से से लिए हो, तो उसने डायरेक्ट बता दिया ये बक्सा था उस समय ये रखा है, तो इसी बक्से को उसने बताया कि इस बक्से से हम ले गए हैं। तो सब कुछ वो लड़का सच बताया है। इसके बाद फिर ढूंढ चालू हो गई। फिर ढूंढने के बाद जो है लोग मिले उले हैं, उनमें फिर डेरा वोरा भी बरामद हुआ है, सोना चांदी। ये जो है कुछ जानकारी मिली थी कि बच्चा नीचे ताक रहा था, लोगों को आने जाने वालों को, बच्चा ऊपर नहीं चढ़ पाया। क्या ऐसा है कि बच्चा भी अंदर गया था? मेरे हिसाब से तो बच्चा वो कभी कभी बताता है कि मैं दरवाजे के पास से देख रहा था, लेकिन वो एक चीज बता रहा है, तो इसका मतलब कि वो अंदर था। जी, क्योंकि वो बता रहा है ये डिब्बा है, इससे हमने इतना ये चीज लिया, बंटवारे में बता रहा है कि कुछ सोना और 20,000 रुपए एक लोगों को दे दिया गया। गाड़ी वाड़ी जहाँ इनकी खड़ी थी, गाड़ी भी बता रहा है कि आगे गाड़ी खड़ी थी, वहां भी ले गई पुलिस प्रशासन उस लड़के को, हम भी साथ में थे। वो सब कुछ सच बता रहा है। बस ये है कि अब पुलिस उनको पकड़े, जो 3 लोग फरार है उनको पकड़े और पकड़ करके उनसे पूछे कि भाई उनका सामान कहाँ है, क्यों मारे हो, एक बार उनका दर्शन हम भी कर लें, भाई हमने क्या बिगाड़ा था आपका। ठीक है सामान ले गए, लेकिन बच्ची को न मारना चाहिए था। अच्छा, कुछ जानकारी ये भी मिली थी कि बच्चा जो गया था साथ में जी, उसको 500 रुपए देने के नाम पे ले गए थे, पैसा नहीं दिए तो उसने पुलिस को बता दिया। क्या ये बच्चा बोल रहा था, बोलो मेरा साला नाना है, वो गाली के तरह से भी बात किया है, बोला साला मेरा नाना है गुड़ुआ, अब मुझको बोले थे 500 रुपए दे दूंगा, बाद में मुझको पैसा नहीं दिया, खेत के गाड़ी ये लोग सब भाग गए हैं, जैसे मैं साहब तुम्हें सब बता रहा हूँ। अच्छा। ये बात मेरे सामने उसने कहा है। बच्चे की माँ भी मुलाकात हुई है क्या आपसे? नहीं, उससे नहीं, बच्चे की माँ से नहीं, उसका बाप जाके वहाँ मिला है, खरा करके है, वो मिला था, तो मुझसे हाथ पैर जोड़ रहा था, बोले सेठ जी मेरा हाथ नहीं है, इससे बोल रहा था। भाई अब ये क्या है, हमारे पास कोतवाल साहब गए तो कुछ पूछताछ करने के लिए, सामान जो लिखा नहीं जाता बाद में, भाई पहले ये लोग बोल के लिखवा लिए थे, उसमें सामान लिखे नहीं थे थाना में। बाद में जब वहाँ
ये हुआ कि अब इनको होश होश आ गया, ठीक ठाक हो गई है, तो कई दिन बाद इनसे पूछताछ करने गए कि आप अपना सामान देखो क्या गया क्या नहीं है। तो और ये हमारा सामान वापसी भी करने गए थे, जो सोना चांदी कुछ बच गया था, कुछ डायरी वगैरह बच गई थी, चेकबुक बच गए थे, तो सब वापसी करने गए थे पुलिस वाले। तो उस समय जो है इनसे जब पूछताछ हुई है तो ये अपने बयान दिए हैं कि इतना ये गया, इतना ये गया, इतना ये गया। आपकी पत्नी ने? जी, मेरी पत्नी ने सब कुछ बताया। भाई मुझे तो मालूम नहीं था कुछ इनके पास क्या है क्या नहीं, मैं अपने जानता हूँ कि 2 अंगूठी मेरे हैं। इन्होंने बताया कि 5 अंगूठी हैं और माता जी हमारे, मतलब हमारी माता जी इनकी सास जी, तो पहले एक बार इनको चांदी का बौंटा दिए थे, जो बौंटा मैंने बेच दिया था, तो और सब भाइयों को भी बता दिया था। उन्होंने कहा किसी को बताना नहीं है। तो इनको सोने का एक तो गिट्टी भी दिए थे, जो मुझे पता नहीं था, बाद में जब चला गया सब तभी उन्होंने सब बताया। और 4 से 5 लाख रुपए भी ये बता रहे हैं। अच्छा, लगभग कितना टोटल अगर अनुमानित देखा जाए तो कितना रहा होगा? अब मेरे आंकड़े से तो 20 से 25 लाख से कम न रहा होगा। अच्छा। मम्मी सहित का लेकर के, हमारी माता जी का सहित लेके, इससे कम नहीं होता है। कुछ गहन का हो गया, कुछ जो है उसका हो गया, हमारा हो गया, कुछ इनका हो गया, कुछ लड़की की शादी अभी थी तो शादी आदि में सब। अच्छा, तो पुलिस को कैसे सूचना मिली कि कैसे उनको आभास हुआ कि ये डेरा वाले ऐसी घटना कर सकते हैं? अब इनको किसी ने बताया होगा कि यहाँ इनके यहाँ माल बेचते थे ये लोग। जैसे किसी ने 10 किलो लाए, कोई 5 किलो लाए, कोई 15 किलो लाए, मांग मूंग के लाते थे। मांग मूंग के हमारे यहाँ बेचा उचा करते थे, कभी हमारे यहाँ, कभी हमारे भाई साहब के यहाँ। इसके बाद हमारी पत्नी थोड़ा सा दयालु टाइप में है, तो जब दयालु टाइप में, तो ये लड़का उड़का जैसे आ जाते थे तो इनको ये है कि चलो अपने पेट में ना खाएं, 1 रोटी इनको दे दें, 2 रोटी इनको दे दें। वो बच्चा जो है आपके यहाँ खाना खाने का बाहर ये लोग दे दिया करती थी, ये इन्होंने बताया सब जो है, तभी हमें भी पता चला है। तो वो बच्चा हमारे लिए भगवान का रूप हुआ, वो सब बयान दे दिया है। अब बस यही है कि किसी भी तरीके से सारे मुलजिम पकड़ जाएं, और पकड़ करके हमारा सामान अगर मिल जाए तो सामान मिल जाए, अच्छी बात है, ना मिले तो कम से कम उनको जेल तो हो ही जाए। सामान तो हमें भोलेनाथ फिर दे देगा, हम भगवान के भरोसे रहते हैं सब। शिवनरेश जी, ये जो डेरा में रह रहे थे इतने दिनों से, तो कितने दिनों से लगभग रह रहे थे और इनका काम क्या था? ये लोगों को क्या है, यहाँ डेरा बना के जैसे रहने लगते हैं, और रहने के बाद 10 दिन यहाँ है, 15 दिन यहाँ है, फिर बाहर चले जाते हैं, फिर ये लोग आते हैं। कभी इनका काम है ढोलकी बेचना, कभी इनका काम है वो कहाँ है अंगूठी बेचना, कभी इनका काम है भूत झाड़ना, उल्टा बोकरा दो, उल्टा ये दो फलान ढेकान करके किसी का आटा ले आएंगे, किसी गेहूं ले आएंगे। दूसरे नंबर पे ये जो छुरी चाकू में हम लोग धार नहीं लगवाते हैं, ये धार का भी काम करते हैं। साइकिल में बांध करके जो धार लगाई जाती है, ये भी काम ये लोग करते हैं। इस काम के बहाने ये लोग क्या अपना ग्राहक ढूंढते हैं क्या, कि जहाँ पे हम लोग ये अटैक कर सके या जो है घटना कर सके? जी, इनका तो मुझे 100% यही समझ में आ रहा है कि ये लोग व्यापार करते हैं पेट चलाने के लिए, अब बाद में कोई घर ऐसा मिल गया तो वहाँ ये लोग जाकर के सीधे अटैक कर देते हैं। हाँ, जैसे 4 घरों में घूमते टहलते हैं तो किसी को विश्वास नहीं होता कि ये लोग गलत काम करेंगे। इस तरीके से ये लोग जो है घूम टहल के 10 मिला, 20 मिला, 5 मिला, 1 टाइम का खाना मिला, 2 टाइम का खाना मिला, इनका भोजन तो चलने लगता है, पेट चलने लगता है, फिर ये लोग अटैक अचानक कर देते हैं। बच्चे ने ये सब भी बताया है क्या? नहीं, बच्चे ने तो ये बताया था कि ये कई जगह ये कांड कर चुके हैं, और कभी हमें 100 दिया, कभी 500 दिया, कभी साले कुछ नहीं देते हैं, लेकिन इस बच्चे को जाते हैं हर जगह। ये बच्चा बयान दे रहा है, बच्चे को ले जाते थे। जी जी जी। शिवनरेश जी, घटना का खुलासा हो गया है, अब आप पुलिस से क्या चाहते हैं? अब हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि कम से कम जो मेरी बच्ची के साथ, मुस्कान के साथ घटना घटी है, वो किसी दूसरी बच्ची के साथ ना घटे, दूसरे लड़के के साथ ना घटे, क्योंकि माँ बाप को सबके बच्चे प्यारे होते हैं। तो ये जो 3 लोग फरार घूम रहे हैं, इनको पकड़ करके कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाए, और कोशिश प्रशासन ये करे कि मेरा सामान भी मुझे बरामद हो जाए। है, लेकिन सामान मिले ना मिले इसकी कोई ज्यादा गम नहीं है। भोलेनाथ से हम फिर मेहनत करेंगे, फिर पटा देंगे, लेकिन कम से कम ये कातिल घूम ना सके, इनको जेल के अंदर दी जाए, फांसी की सजा दी जाए, कातिल पकड़े जाएं, ताकि दूसरे के साथ ऐसी घटना ना करें। क्योंकि बच्चे सबके जो है आज के डेट में, चाहे कल के डेट में, चाहे जब भी देखो, बच्चे तो बच्चे हैं। अब उनको तो ये नहीं पता कि हमारे गर्दन काटने आए हैं। इस तरह से हम बस प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती यही करें कि उनको जल्द से जल्द पकड़ के उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मैं तो कहता हूँ फांसी के अलावा कोई सजा ना दे।
सीधे उनको फांसी दे दें बस। आज मेरी बीवी को देखिए तो किस कंडीशन पे बैठी, आज 10-12 दिन हो गए, आप देखिए एक रोटी का टुकड़ा नहीं जा रहा पेट में, देखिए ये पोजीशन है, बताइए। सब लोग परेशान है। अभी तक बच्ची के यहाँ रखे थे, बच्ची के यहाँ से यहाँ आ गए हैं, जबकि बच्ची के यहाँ हम ना एक दाना पानी पीते हैं, ना खाना खाते हैं। तो हम अपना इधर उधर कुत्ते के मौफी कभी इसके घर में खाएं, कभी उसके घर में खाएं, कभी कहीं खाएं। अब खाना तो सब पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन आज तक अभी 12-13 दिन में एक रोटी का निवाला नहीं गया। आप जहाँ रहते थे वो घर भी छोड़ दिया, जहाँ छोड़ दिए। आज हम जो है यहाँ आ गए हैं, जो भी भाड़ा इनका 13,000 रुपए भाड़ा तय हुआ है, 6,000 नीचे का और 7,000 रुपए ऊपर का। तो हमने कहा चलिए महीने 2 महीने किसी तरह काटे, नहीं तो जब बच्चे नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे सब चीज लेकर के। केवल इनके लिए यहाँ है, वो भी देखिए पोजीशन क्या है। अभी सुबह से शाम हो गई, पूछ लीजिए कि एक रोटी का पाउडर नहीं तोड़ रहे। जबरदस्ती हमने अमरूद काट के दिया, वो भी उसी तरह रखी। किसी ने समोसा लाया, वो उसी तरह पड़ा है, कोई चीज नहीं खाए। और हमें कहीं से खाना आ गया था तो थोड़ा सा दाल चावल, ओनली दाल चावल बस हम खाएं, ये टिफिन पड़ा है। रोटी का कोई नाम है, तो दाल चावल कहीं से आया वही खा रहे हैं, उसी तरह भी खाए। बस ये है प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती कि किसी भी तरीके से बस मुलजिम पकड़े जाए, उनको फांसी की सजा दी जाए। कितने बच्चे हैं आपके? अब हमारे 2 लड़की थे, 2 लड़का था। भगवान का दिया हुआ बहुत सही था हमारे पास। अब तो बस वही एक बच्ची है और जो है 2 बच्चे हैं। छोटा बच्चा वो खेल रहा है पीछे, बड़ा बच्चा अपना काम है।